मतलब सर मालेगांव शहर में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बराबर। कुछ बिरादरी और दोस्त भाव और कटिंग को लेकर आप कुछ बातचीत कर रहे थे। वो वीडियो कब का है, उसकी हकीकत क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या ये जो रेडियो चल रही है 1 साल पुराना है। 1 साल पुराना ऐसा है क्या, जब हमारी महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी की हड़ताल थी तो वो टाइम में मेरे अपने ऑफिस के अंदर बैठ के सभी बिरादरी के जिम्मेदार और हम बैठ के हमने एक मीटिंग लिया था कि उस वक्त तो हड़ताल करने का 1 साल पहले की बात है, 2025 की बात थी। साल भर आज वो बात को हो गया। तो हमने वो मीटिंग लिया और मीटिंग के अंदर पूरे महाराष्ट्र से लोग जुट रहे थे और उसमें हड़ताल चालू थी। जब हमने ये कहा था क्या कारोबार जब बंद रखने का कहा था 1 साल पहले, और सबर करने का कहा था, सिर्फ वो काला माल जो कानून के अंदर है वो वही महानगर पालिका का जो स्लॉटर है वहाँ तक लेके जाए। मगर उस टाइम में कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी कुरैश बिरादरी से हटकर गुनहगार तबके के लोग थे। तो वो आड़े कोने में हलाल हराम कुछ नहीं देख रहे थे, वो अपने हिसाब से ला के और वो शहर में तस्कीम कर रहे थे। तो उसके ऊपर मैंने और हमारे जिम्मेदारान ने बाइट दिया था, क्या ये महंगा बेच रहे और ये कुछ नाजायज़ तरीके से ला रहे। मगर अभी मुझे 2 दिन पहले जब मुझे ये वापस से क्लिप चलने लगा तो ये एडिट करके जो कुछ बिरादरी से हट के जो गुनहगार तबके के लोग हैं, ये जुमला मेरा था, उसको एडिट करके और जो पूरे जिम्मेदार बैठे थे वो रेडियो में से कट करके उतनी एक क्लिप मेरी और आवाज़ की डबिंग करके उसको गलत तरीके से लोग चलाने लगे। ठीक है, वो मैं साइबर क्राइम में दे के पुलिस कंप्लेन तो मैं दे दिया और उस पर जो भी निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी। मगर आज उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जब कंपनी का रेट भैंस का कम था। आज कंपनी का रेट जो है तो 350 रुपये किलो कंपनी ले रही, 340, 330, 350 रुपये किलो तक कंपनी ले रही। तो आज के हालात पे दुकानदार जो है तो कम भाव बेच ही नहीं सकता। वो जब 300 में 320-30 रुपये में ले रहा तो 360 रुपये में तो दुकानदार बेचेगा ना। तो वो दो क्लिप जब की थी और आज हालात कंपनी के रेट ज़्यादा है। मालेगांव शहर के लोगों ने जो छोटे मोटे जो दुकानदार को टारगेट करने से बेहतर कंपनी को टारगेट करो। जो कंपनी मालेगांव शहर में है, औरंगाबाद में है, ये कंपनी अगर बंद हो जाती या तो फिर कंपनी ने 200 किलो के ऊपर का जानवर लेना और 120 किलो के नीचे का जानवर कंपनी ने नहीं लेना, तो बिल्कुल जो भैंस का जो बीफ है वो सस्ता हो जाएगा। मगर अभी लोग क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार को टारगेट करने का, ये भाव बेच रहा वो भाव बेच रहा। अरे दुकानदार क्या करेगा, जब कंपनी 330 रुपये में ले रही तो दुकानदार क्या अपने घर से पैसे देगा क्या? वो सुबह से शाम गोश्त बेचता, पाव भर, आधा किलो, 1 किलो बेचते बेचते उसका तो शाम तक के 50 किलो माल लाया तो शाम तक के तो 45 किलो हो जाता, वो माल सूख जाता। तो वो क्या करेगा? तो दुकानदार को टारगेट नहीं करते हुए कंपनी को टारगेट करो, जो मालेगांव में 4-4, 5-5 कंपनी भैंस की चल रही। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी सूझबूझ है टारगेट करने वाले लोगों में, तो कंपनी को टारगेट करो। जाओ अपेटा ऑफिस जाओ, बम्बई नासिक में जहाँ भी अपेटा ऑफिस है वहाँ जाओ, इनकी क्वांटिटी रोज की कितनी है, ये कैसा माल काट सकते, दूध की भैंस काट सकते या नहीं काट सकते या खाटी काट सकते, ये सब कंपनी को टारगेट करो। तुम छोटे मोटे दुकानदार को टारगेट मत करो। आज छोटे दुकानदार तो खुद 320-30 रुपये की बाजार से भैंस की खरीदी करके ला रहा और कानून में रह के काम कर रहा दुकानदार। जो गवर्नमेंट ने जिसकी इजाज़त दी, जो महानगर पालिका का सलाटर है, वहाँ ले जाके सलाटरिंग करके अपना पेट पाल रहा। जो बड़े बड़े लोग हैं कंपनी वाले, उनको टारगेट करो। और ये जो एडिट करके रेडियो चला रहे, इनके ऊपर हर हाल में गुना दाखिल मैं साइबर क्राइम में और पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिए। साइबर क्राइम से जैसी रिपोर्ट आएंगी वो तुरंत गुना दाखिल उनके ऊपर होगा।